जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम जिंदा है, जीवितों की भूमि पर पाए गए हैं और सिर्फ उसकी कृपा और करुणा का प्रमाण है। आप चाहोगे मेरे साथ में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचनों में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज के दिन किस रीति से बातचीत करता है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन परिवार प्रभु इस सुबह के समय जो आपके वचनों के भूखे और प्यासे है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आया है। पिताजी, हम प्रार्थना करते प्रभु, मैं नहीं पर प्रभु तेरा वचन मेरे द्वारा प्रभु लोगों से बातचीत करे। तेरी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा लोगों से प्रभु जी अगुवाई करे और प्रभु जी मदद करना कि हम सब मिलकर आपके वचनों को जानने पाए। धन्यवाद देते सुनने वाला हर एक कान जो इस सुबह के समय प्रभु आपकी उपस्थिति में इतवार के दिन को पवित्र जानकर प्रभु आपकी उपस्थिति में पाया गया, और हम सभी को आपके पवित्र उपस्थिति में हम लेकर आते हैं। हम मिलकर आपकी स्तुति करते हैं। वचनों से समझाना मेरे राजा। आदर और महिमा आपको और यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक ग्रीस लोगों के बीच में एक कहावत है। ग्रीस, ठीक है, ग्रीस जो एक देश है, उन लोगों के बीच में एक कहावत है। वो इस प्रकार से कहते हैं, केलो रजिको, केलो रजिको। इस प्रकार से वो कहती है। ग्रीक भाषा है और इसका अर्थ इस प्रकार से कि अगर कोई अपने देश को या अपनी जगह को, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा रहा है तो उन लोगों को ये कहावत कही जाती है और उनको इस प्रकार से बताया जाता है। इसका अर्थ कुछ इस रीति से कि आप जिस जगह पर जाते हो वहां पर आप जड़ जमा कर मजबूत खड़े रहने पाओ। ठीक है, आप जड़ जमा कर मजबूत खड़े रहने पाओ। और इसलिए ये कहावत जो है वो ग्रीक भाषा में और ग्रीस लोगों में बहुत ही फेमस है। कहते इस प्रकार से, केलो रजिको, ग्रीक भाषा है, राइट। और इससे से जुड़ा हुआ जो एक भजन संहिता है, जैसे मैं आपको वचन बता रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ एक भजन संहिता है जो मुझे बड़ा ही फैमिलियर मेरा वचन है, जो बचपन से मैं सीखते आया हूँ। समझ में आता है वचनों का अर्थ कि जब हम वचनों के करीब जाते हैं, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने से अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अध्ययन करते तो वचन समझ में आता है। भजन संहिता 1 की मैं बात कर रहा हूँ। रखे देखो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ब्लेस्ड इज द मैन, कि आशीषित वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। और उसके बारे में दूसरा वचन लिखा है कि वो प्रतिदिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहां पर एक तुलना हुई है जो जड़ पकड़ने के बारे में बात करते। देखो क्या लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है। कंपैरिजन, तुलना की गई है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन एक सफलता की कुंजी यहां पर बताता है। ठीक है, झाड़ को अगर हरा भरा रहना है, उससे पत्ते कभी मुरझाने के नहीं है, उसको उस झाड़ पर हर समय फल लगना है, वो झाड़ हर समय बड़ा ही फलों से भरा हुआ दिखना है। और मेरे प्यारों, अगर उस झाड़ को अगर बढ़ना है मजबूती के साथ में, तो उसका जो सीक्रेट है, वचन कहता है कि उसकी जो जड़ें है वो मजबूत है। ठीक है, वो जड़ें है पानी के बहते नाले के किनारे लगी हुई है और इसी कारण ये जो झाड़ है वो बढ़ रहा है, फल रहा है। हर समय उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, हर समय उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और उससे बढ़कर उस झाड़ में फल लगते हैं। प्रभु का वचन बताया जाता है। मेरे प्यारों, बड़ी गहरी बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है। बहुत ही गहरी बात है और इसमें कोई थियोलॉजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही गहरी बात है, ऐसी बात है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ भी नहीं आता, ऐसे कुछ नहीं है। ओके, बहुत ही आसान, एक साधारण व्यक्ति, अगर आप मुझे सुन रहे हो और शायद से पहले आपने वचनों को नहीं सुना है और पहली बार सुन रहे हो, तो आप इस बातों को भी समझ लोगे कि क्यों एक झाड़ हरा भरा रहता है, क्यों उससे पत्ते मुरझाते नहीं है, क्यों उसको फल लगते हैं। उसका पूरा श्रेय उसकी जड़ों को जाता है, जो जड़ें जमीन के भीतर जाकर अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं और मेरे प्यारों उस पानी से और मिनरल्स को लेकर झाड़ों तक पहुंचाते हैं।
ताकि झाड़ हरा भरा रहे। और ये बात मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन आपसे बताना चाहता है, आपको बताना चाहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधारण बात है, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आज इस सुबह के समय आपसे बताना चाहता हूँ। आज की हमारी जो जिंदगी है, बड़ी दौड़ धूप वाली जिंदगी है। दौड़, हम हर जगह दौड़ते हैं। हम यहाँ दौड़ते हैं, हम काम को दौड़ते हैं, हम सब्जी लाने के लिए दौड़ते हैं, हमारे कामों के लिए हम तो हमारा पूरी एनर्जी लगा देते हैं और सारे बातें जो है हम बहुत ही परफेक्टली करते हैं। ठीक है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है और हम सोचते कि तुरंत तुरंत रातों रात मैं तरक्की को पाऊं, तुरंत तुरंत रातों रात मेरे जो घर है वह सब कुछ सही हो जाए, तुरंत तुरंत रातों रात मेरे जीवन से फल दिखना शुरू हो जाए। और हम बड़े शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तरक्की के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर मेरे प्यारो प्रभु के वचनों से गौर से सुनना, मैं आज परमेश्वर के वचनों के इस एक सिद्धांतों को जो मैंने अपने जीवन में लागू किया है, जीवन के उस विश्वासी दौड़ में जो उस सिद्धांतों को मैंने सीखा है, मैं आपके साथ में इस सुबह के समय बांटना चाहूंगा। राइट, और विश्वास है कि आप इस वचनों को सुन रहे हो और गौर से सुन रहे हो। और मेरे प्यारो वचनों को अभी जब शुरुआत किया है तो उसको आखिरी तक सुनो। ठीक है, हम सोचते कि यार कोई देख नहीं रहा है, पास्टर ने प्रचार कर दिया है और किसको पता है कि किसको पता चलेगा कि हमने वचनों को पूरा देखा नहीं देखा है। और हम आधे में से प्रॉब्लम हमारे वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, वर्चुअली जब हम प्रचार कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप परमेश्वर के वचनों को संपूर्णता से सुनो। ठीक है, आप संपूर्णता की आशीषों को पाओ। संपूर्ण बातें जो परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई है, आप संपूर्णता से समझो। ठीक है, आपके जीवन के बहुत ही अमूल्य पल है जब आप परमेश्वर के वचनों को इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हो। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरे वचनों को आखिरी तक सुनना और देखना परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए किस रीति से रखी हुई है। और हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। इस सुबह के समय एक विशेष सिद्धांतों से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और इजी टू रिमेंबर, नो रूट्स नो फ्रूट्स। ठीक है, अगर आपकी जड़ें नहीं है तो फिर फल भी नहीं है। नो रूट्स नो फ्रूट्स, बड़ा सुंदर सा राइम यहाँ पर मिलता है, नो रूट नो फ्रूट। अरे पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर ऊपरी और फल देखना है, ठीक है, झाड़ों के ऊपरी और अगर फल देखना है तो नीचे की ओर जड़ें मजबूत गहराइयों में जाना भी उतना ही जरूरी है। कि यशायाह नबी की किताब के 37 अध्याय में एक वचन मुझे मिला और इस वचन को मैं जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने इज़राइल यहूदा लोगों के लिए की थी, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। आइसिया चैप्टर 37 एंड वर्स 31। आइसिया चैप्टर 37 एंड वर्स 31 में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा। यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय और उसके 31 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। राइट, यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर आप हिंदी का बाइबल आपके पास में, अगर आपके बाइबल में 31 वचन में जड़ के और स्टार लिखा है तो यहां पर नीचे में लिखा है मूल में नीचे की ओर जड़। ठीक है, जड़ जो है वो ऊपरी सतह के ऊपर जमीन के जड़ पकड़ी मजबूत नहीं होती है। ठीक है, जो झाड़ों की जड़ जो ऊपरी तरफ में ही है, वो झाड़ अगर बारिश आती है और तूफान आता है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। ठीक है, नारियल के झाड़ का उदाहरण ले लो। नारियल के झाड़ की जड़ जो है जितनी गहराई की ओर जा सकती है उतनी गहराई की ओर जाती है। ठीक है, और इसलिए वो झाड़ जो है तूफानों में लो, लहरों के समय लो, हर समय हर परिस्थिति में बड़ा ही मजबूत खड़ा रहता है। राइट, और इसी प्रकार से प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताने के लिए, समझने के लिए मदद करता है। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। यहाँ पर जब इज़राइल या यहूदा के लोगों को
यहूदा के लोगों को बेबीलोन के राजा ने बंदी बनाकर लेकर गया, उस कॉन्टेक्स्ट में ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को परमेश्वर का वचन आज आपके साथ में बातचीत करना चाहता है। और आप सुन रहे हो, मेरा बड़ा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। परमेश्वर का वचन आज हमें सिद्धांतों से, वचनों के आधार के ऊपर जो सिद्धांत बने हैं उससे सिखाना चाहता है। और बड़ी आसान सी बात है, देखिए इसमें बहुत बड़ी, मैंने शुरुआत से कहा, ये कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात मैं नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन बहुत ही आसान है, जो समझ में आता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसे जल्दी समझता है। ठीक है, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो और जानते हो कि जो कर रहे हो सही नहीं है, और वचनों के पास में फिर से फिर जाते हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान व्यक्ति कहता है। आपके लिए प्रॉब्ली वचन आसान रहेगा समझने के लिए। राइट, हम हमारे इस सिद्धांतों को जो प्रभु का वचन बताता है, हम नेचुरल या सृष्टि के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एक झाड़ है, आम का झाड़ है, मैंने उसके बीज बो दिया, उसकी जड़ें जमीन में मजबूत गई है, झाड़ बढ़ रहा है और बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अगर झाड़ इतना सा है तो उसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि फल लगे। ठीक है, जड़ें जितनी ज्यादा गहराई में जाती है उतना ही जल्दी झाड़ बढ़ता है और उसने अपने अपने ऋतु में वो फल देता है। ठीक है, सो नेचुरल उदाहरण से भी, प्राकृतिक उदाहरणों से भी हम इस सिद्धांत को अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, जड़ों को जिस बातों की जरूरत है, जैसे पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, खत हो गया, सारी बातें जब झाड़ को सही मात्रा में मिलती है, वो झाड़ जल्दी ही बढ़ता है और वो झाड़ फल लाता है, हरा भरा रहता है। कौन ऐसे झाड़ों को देखना चाहेगा जो सूखा है, जिसमें कोई फल नहीं है, जिसके पत्ते मुरझाए हुए? कोई उस झाड़ को देखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और उस झाड़ को लोग पसंद करेंगे जो झाड़ हर समय लहलहाता रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो हर समय फल लाता है। ऐसे झाड़ के ऊपर लोग अट्रैक्ट होते हैं। राइट, यही बातें हम हमारे प्रतिदिन के उदाहरणों से भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पूछोगे कैसे पास्टर जी? बताना चाहता हूं, खर्च करने से पहले आप जमा करते हो। सही बात है। ठीक है, आप खर्चा करने से पहले आप जमा करते हो। जब आपके पास में पैसा है तभी आप जाकर उसको खर्चा करोगे। ठीक है, करियर, आप करियर बनाने से पहले, ठीक है, जवानों से बात करना चाहूंगा, करियर बनाने से पहले आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हो, ठीक है, आप अपने जीवन में ऑफिसर्स की पोस्ट चाहते हो, और आप अनपढ़ रहो और पढ़ाई ना करो, तो आप प्रॉब्लम उस जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, सो करियर बनाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। सो प्री प्लान, हमारे करियर का प्री प्लानिंग जो होता है अच्छे रीति से मेहनत करने से होता है। ठीक है, अगर आप कुछ बेचते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन से भी मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप मार्केट का सर्वे करोगे। कुछ बेचना है आपको तो मार्केट का सर्वे करोगे, और तब पता चलेगा कि कौन सी चीज जाती है, कौन सी चीज बेची नहीं जाएगी, क्या मार्केट का क्या कहानी है मार्केट की। ठीक है, अरे अगर आपको घर बांधना है, सुंदर सुंदर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े मैंशन, सुंदर सुंदर घर, बाहर से इतने लग्जरियस दिखते हैं, अंदर से उससे भी बढ़कर है। और ऐसे सुंदर सुंदर घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसका ब्लू प्रिंट बनाया जाता है, और तब जाकर वो सुंदर सा घर जब एक बार नक्शे में बन जाता है, तो उसके लिए वो उस घर को जो नक्शे में लिखा हुआ बनाया हुआ जो ड्राइंग है, उसको हकीकत में लेकर आना बहुत आसान सी बात हो जाती है। और यही बातें मेरे प्यारों मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऊंचाई चढ़ने से पहले हम ऐसे सोचते नहीं कि अभी ऊंचाई चढ़ना है, हम सिर्फ विचार नहीं करते, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसका अभ्यास करते कि हमको ऊंचाई की ओर चढ़ने के लिए हमें किस किस प्रांतों की, किस किस जगह की, किस किस परिस्थिति को हमको झेलना पड़ेगा, क्या क्या हमको स्टेमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और तब हम ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं। और यहां पर मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, बाइबल की बात करूं, बाइबल के सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं, तो परमेश्वर का वचन एब्सोल्युटली आत्मिक जीवनों की बातों को ही करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। ऑलराइट, हालेलुया। हम भूल गए शायद से हालेलुया इन बिटवीन बोलने के लिए। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारों। अगर आपको परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है,
डोंट बी हेजिटेट टू से हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार हो। लॉकडाउन के दौरान कलीसिया मिल नहीं रही तो इसका अर्थ नहीं कि हम हमारे आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाए और हमारे मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस सारे शब्दों को हम भूल जाए, आराधना के समय ताली बजाना ही हम भूल जाए। नहीं मेरे प्यारो, जड़ों को मजबूत करो, आमीन। जड़ों को आपके मजबूत करो। और मैं कह रहा था कि आत्मिक जीवन के लिए भी यही बात लागू होती है, ठीक है। आत्मिक जीवन में भी वचन कहता है कि हमें फल दिखाने वाले, फल को लाने वाले व्यक्ति विश्वासी बनने का है। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह बातों को बताते हैं और वो आप मत्ती रचित सुसमाचार में पाओगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की बातें वचनों में मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय, बड़ा फैमिलियर वचन है आप लोगों का, ठीक है, जो मरकुस और लूका में भी लिखा हुआ है। मत्ती में हम जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 3 वचन से 9 वचन तक के परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जड़ों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर बीज को फलना है तो उसको ऐसी भूमि चाहिए जहां पर वो जड़ पकड़ने पाए। देखो तो मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं और वचन आपको किस रीति से समझ में आता है। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ओके सॉरी। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज गिरने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जड़ नहीं पकड़ा, सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। कि परमेश्वर का आत्मा हमें किस रीति से बातचीत करता है। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बीज की बात करता है। परमेश्वर का वचन बीज है, ठीक है। परमेश्वर का वचन बीज है और वो उस हृदय के ऊपर गिरना चाहता है जो उपजाऊ जमीन है, ठीक है। अगर आपके हृदय रूपी जमीन में ऑलरेडी बहुत सी दुनियादारी की बातें, प्री ऑक्युपाइड थिंग्स भरी हुई है, आप सोचते कि जिंदगी यही है, जिंदगी ने हमें यही सिखाया है और यही असलियत है, तो शायद से आपके जीवन में, आपके जमीन के ऊपर वो बीज जो परमेश्वर का वचन है बोया जाता है, फल नहीं लाने पाएगा। ओके, परमेश्वर का वचन हमें ऐसी जमीन के बारे में कहता है जो उपजाऊ जमीन है। आपका हृदय क्या परमेश्वर के वचनों के गहराई में जाने के लिए तैयार है? क्या आपके जीवन में आप परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन के गहराई तक जाने के लिए अनुमति देते हो? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो यहां पर ऐसे जमीन के बारे में कहता है जो वचनों को अपने जीवन में ऐसे समाने के लिए अनुमति देती है कि वचन गहराई में जाता है, जड़ पकड़ता है, ठीक है। जड़ पकड़कर मजबूत रहने वाले वचनों पर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने जीवन के फाउंडेशन को, नींव को बनाने वाले व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की मेरे प्यारो यहां पर कोशिश करता है। प्रभु के वचनों में यहां पर जड़ पकड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। मेरे साथ में को परमेश्वर चाहता है कि मैं मसीह यीशु में और उसके वचनों में जड़ पकड़ूं, राइट। अपने बाजू वाले से भी कहना, परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह यीशु में और उसके वचनों में जड़ पकड़कर मजबूत बनो। मजबूत विश्वासी का जीवन हमने जीना सीखना है मेरे प्यारो। मजबूत विश्वासी का जीवन यही परमेश्वर हमें चाहता है, क्योंकि हमारी नींव है, ठीक है। अगर आप मजबूत रीति से खड़े नहीं हो पाओगे तो मेरे प्यारो हमारे जीवन के उन सारे क्षेत्रों में आप हलोगे और आप मजबूती को वहां पर नहीं पाओगे, ठीक है। वचन ही हमें मेरे प्यारो हमें जड़ पकड़ने के लिए मदद करता है कि हमारे परिवार की जड़ और परिवार के रिश्ते मजबूत हो। वचन ही हमारी मदद करता है कि हमारे
बच्चों को कैसे मसीह यीशु में बढ़ाए और उसकी आज्ञाओं में, उसके भय में, उसके वचनों में बढ़ाए। वचन ही हमारी मदद करते कि हमारे बच्चों के जीवन की जड़ों को हम मजबूत करें। हमारे व्यवसाय को ले लो, बिजनेस को ले लो, बहुत से लोग अपने बिजनेस को अपने ही तरीके से चलाने के लिए कोशिश करते हैं और इसलिए वचन कहता है अपने बुद्धि का सहारा मत ले। अगर बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, गौर से सुनना, अगर आपके जीवन में बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसको फोर्स मत करो। नहीं, मैंने करना ही है इस प्रकार से। मेरे प्यारे प्रभु की आशीषें उस बिजनेस के लिए नहीं रहती है, ठीक है। बिल्कुल परमेश्वर की आशीष बिजनेस के लिए नहीं रहती है। आप अपने जीवन को देखो, जब आप प्रभु के साथ में जुड़े हुए थे, जब आप प्रभु के वचनों के भूखे और प्यासे थे, जहां कहीं वचन बताया जाता था आप पहुंच जाते थे। प्रभु की आराधना बड़े भक्ति से, बड़े आत्मिकता से और पवित्र आत्मा से भरकर करते थे। अब जब वो सारे बातें नहीं है और आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो, आप किस जगह पर आकर रुके हुए हो? आपका जीवन, आपका परिवार किस जगह पर आया है? मेरे प्यारों, कभी कभी हमें पीछे पलट कर देखने की भी जरूरत है कि मेरा जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है और आज की इस परिस्थिति से मैं क्या सीखता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जड़ें मजबूत बने मेरे प्यारों, और परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में कि आपके जड़ें जो है मसीह यीशु में मजबूत बने। और इसलिए परमेश्वर का वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जॉन 15:16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 16वां वचन इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। ऑप्शनल नहीं है आपको, ठीक है। फल लाना है तो लाओ, नहीं लाना है तो मत लाओ, नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल नहीं। अगर आप विश्वासी हो और वो भी सच्चे विश्वासी हो, उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और अब परमेश्वर का अपने जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में आदर करते हो, तो ये वचन आपके लिए है। वचन लिखा है इस प्रकार से, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए उद्देश्य रखा है और वो ये उद्देश्य है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये उद्देश्य रखा है कि हम फल लाने वाले, हमारे जीवन से फल दिखना है, हमारे जीवन से वो स्वभाव, वो मसीह यीशु का स्वभाव दिखना है, हमारे जीवन से वो आशा और प्रभु यीशु मसीह में जो आशा हमें है वो दिखनी है, हमारे जीवन से वो प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन दिखना है। ये हमारे स्वभाव है मेरे प्यारों। और ये वचन, ये फल परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जिंदगी से लोगों के पास में दिखनी है। और ये वचन मैं आपके लिए इस सुबह के समय लेकर आया हूं। और एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और ये बड़ी खतरनाक वचन है। और ये खतरनाक वचन इसलिए है क्योंकि वचन कहता है कि जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उस झाड़ में फल नहीं देखा, राइट, उस झाड़ के पास में जब वो गुजर रहा था उसमें फल नहीं पाया, और फिर से गुजरा और उसमें फिर फल नहीं पाया, तो उसने उस झाड़ को श्राप दिया और वो झाड़ तुरंत मुरझा गया। ठीक है, परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम फलों को ले आने वाले विश्वासी बने। मत्ती रचित सुसमाचार में आप इस वचन को पाओगे, मैथ्यू चैप्टर 21 and 18 and verse 19। Matthew chapter 21 and verse 18 and verse 19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अंजीर वहां पर उसको खाने को मिले, प्रभु यीशु मसीह को, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। इससे कहा, न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्यारों, जड़ें मजबूत नहीं है, जड़ें पानी के लिए, पानी के प्रभाव के लिए मेरे प्यारों जाती नहीं है, ठीक है, और उस मिनरल्स उसको नहीं मिलता है, जड़ें सूख जाती है, झाड़ भी
हरे पत्ते रहते वो सूख जाते, ना ही फल उसको लगते हैं। ठीक है मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझने के लिए मदद करता है। परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन के पास में आता है और हमारे जीवन में फलों को वो नहीं देखता है। ठीक है, वचन यहाँ पर बताया गया है मेरे प्यारों की जो झाड़ बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि आपको और मुझे परमेश्वर का वचन नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें आत्मिक भोजन की बहुत कमी है और आत्मिक भोजन का सूखा पड़ा हुआ है, आत्मिक भोजन का अकाल पड़ा हुआ है और हमें वचन सुनने को भी नहीं मिलता है। ना ही हमारे पास में कुछ और उपाय है जिससे हम परमेश्वर के वचनों को सुन पाए, ना ही हमारे पास में बाइबल है, हमारी बाइबल हमसे छीन ली गई है और हमारे पास में कोई और उपाय है कि हम वचनों को नहीं समझने पाते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर ने पर्याप्त मात्रा में आत्मिक भोजन उपलब्ध कराया है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के वचनों के पास में जाते हैं, हमारी मुश्किलें क्या है पता है आपको? हम परमेश्वर के वचनों के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के वचनों को समझना ही नहीं चाहते हैं। हम मेरे प्यारो परमेश्वर के वचन को जितना आदर देना है उतना देना ही नहीं चाहते हैं। हम हमारे ही जीवन में इतने शॉर्टकट पाना चाहते कि हम सब कुछ ठीक हो जाए और उतना हमारे लिए काफी है। नहीं मेरे प्यारो, बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचनों को आदर दो, परमेश्वर के वचनों की पढ़ाई के लिए आदर दो, परमेश्वर के वचनों को नित्य सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिलता है प्लीज पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो ही मत, पर उसके अनुसार चलने वाले विश्वासी बनने के लिए प्रभु का वचन कहता है। और जब हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में खत मिलता है, हमारा झाड़ जो हमारा जीवन है बढ़ेगा, हरे भरे पत्ते रहेंगे और फल हमारे जीवन में दिखेंगे ही दिखेंगे। कोई उसमें दो विचार नहीं है, फल जरूर दिखेंगे। आमीन, फल जरूर दिखेंगे जब हम मसीह में जड़ पकड़ते हुए मजबूत खड़े रहते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने जड़ों पर विशेष ध्यान दो। ठीक है, आपके जो जड़ें हैं, एक हमारे विश्वासी जीवन की जो जड़ें हैं, वो उस पर जरूर और विशेष तौर से इन दिनों में आप जरूर ध्यान देना। यहूदा इजराइल लोगों की लोग जो थे वो बड़ी अच्छी उनकी शुरुआत थी। ठीक है, आप बाइबल में पुराने नियम के इतिहास की चंद बातों को बताना चाहता हूँ। बड़ी उनकी अच्छी शुरुआत थी। राजा दाऊद के समय में इजराइल यहूदा में बहुत ही न्याय के साथ में और प्रभु के भय के साथ में, प्रभु को आदर देते हुए मंदिर में जाना और विश्वास में बढ़ना, शांति के साथ में मूर्ति पूजा नहीं और उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार नहीं, ये सारे बातें बड़ी अच्छी चल रही थी। ओके, और यशायाह नबी इस समय की बातों को बताता है जब राजा हिजकिय्याह था और राजा हिजकिय्याह ने भी वही किया जो परमेश्वर की नजर में सही था और वो बुराई से दूर रहने वाला वो राजा था। और उसी प्रकार से जैसे राजा वैसी प्रजा। ठीक है, जैसे आप घर में एक याजक के नाई जीवन जीते हो, जैसे आप घर के एक मुखिया हो, उसी प्रकार से आपका परिवार और आपके पीछे रहने वाले आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी उसी प्रकार से जीवन जिएंगे। ठीक है, सो अगर आप आदमी हो, आप घर के मुखिया हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो गौर से सुनना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु का वचन बताना चाहता है और बता चुका है। आइज़ा की किताब, यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय और उसके 18 वचन से बड़े महत्वपूर्ण वचन है, पर उसका जो आखिरी वचन है 24 वचन के और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आइज़िया चैप्टर 5, यशायाह नबी की किताब के 5वें अध्याय के 24 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खुंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को
निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब में मनुष्य की बुराई बढ़ गई। यशायाह नबी यहाँ पर इज़राइल लोगों को, यहूदा के लोगों को बताता है कि तुम्हारी बुराई जो है बढ़ गई। राजा दाऊद के समय में, हिजकिय्याह राजा के समय में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अभी तुम फिर से पलटकर पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी बातों में, पुराने जीवन में तुम फिर से क्यों लौट गए? इसका एक ही कारण है कि तुमने परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था को निकम्मे जाना और उसके वचनों को तुच्छ जाना। क्यों? उनकी जड़ पकड़ में मजबूत नहीं बैठ रही थी मेरे प्यारों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर इन पराये बातों की और पराये देवता की ओर अपनी नजर को लगाए। क्यों उनकी जड़, यहूदा की जड़ जो है वो मजबूत क्यों नहीं हो रही थी? क्यों प्रभु की आशीषें उनके जीवन के ऊपर नहीं पड़ रही थी? क्योंकि मेरे प्यारों, मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी, परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का आदर नहीं, और अपने जीवन को वो अपने तरीके से जीने के लिए शुरुआत किए थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर मदद करता है उन लोगों से, उन इज़राइल लोगों के इतिहास से, यहूदा लोगों के इतिहास से सीखने के लिए कि हमारी जड़ें जो है मसीह में मजबूत होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारों, इस गहराई में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण को देते हैं। वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। ठीक है, जब जो मुझ में बना रहता है, ठीक है, फल लाना है, अगर आपके जीवन में फल दिखना है तो वचन कहते हैं जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन उसमें बना रहता है। आमीन, हालेलुया। सो वचनों की बात यहाँ पर, ठीक है, मसीह के वचनों में जब हम बने रहते तो हम फल लाते हैं। ओके, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, वचनों को छोड़कर परमेश्वर के पास में दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं जिसमें आप आत्मिकता में बढ़ो। कोई आत्मिकता में बढ़ने की गोली या कोई कैप्सूल या टैबलेट्स या सिरप या कोई ऐसी खुद के शरीर के पोस्चर बनाकर या खुद के तरीके से आप आत्मिक बनो। परमेश्वर का वचन उन सारे बातों के मेरे प्यारों सहमति नहीं है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार की बातें लिखी है, वचनों को पढ़ो और आत्मिक जीवन में मजबूत बनो। वचनों को पढ़ो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, लागू करो और आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करो। जड़ें मजबूत होना चाहिए मेरे प्यारों, राइट, आमीन। जड़ें बड़ी मजबूत होना चाहिए। लोग इस प्रकार से कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है पास्टर जी, क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या विश्वास करें? क्या फर्क पड़ता है हम क्या विश्वास करें? जब तक कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं, तब तक के कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं और गौर से सुने इस बातों को, फर्क पड़ता है क्योंकि आप वही बातों को करते हो, वही फल आपके जीवन से दिखाई देते हैं जिस बातों पर आप विश्वास करते हो। ठीक है, राइट। अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो वही फल आपके जीवन के द्वारा दिखाई देते हैं। तो ये विश्वास जो है, ठीक है, जिस बातों पर आप विश्वास करते हो, ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन के लिए रहेगी मेरे प्यारे। कभी कभी लोग इस बातों को, जब मैं लोगों से फ़ोन पर बात करता हूँ या लोग मुझे फ़ोन करके बातें करते हैं, अपनी परेशानी, मुश्किलें, तकलीफ बताते हैं और किन किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, वो अपने जीवन की उस कथा को, घटना को, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, पता नहीं कि बिजनेस में क्यों सही नहीं चल रहा है। ठीक है, पता नहीं पास्टर जी बिजनेस जो है मेरा क्यों सही रीति से नहीं चल रहा है। ठीक है, पर पवित्र आत्मा समय समय पर हमें बहुत सी बातों को याद दिलाता है, बाय द वे। ठीक है, पर हम उसके बातों को हम थोड़ा दूर रखकर, ठीक है, वचन कहता है कि अपने उपज की पहली उपज से परमेश्वर का आदर करना, लिखा है इस प्रकार से। ठीक है, अपने धन संपत्ति, अपनी कमाई के पहले फल से परमेश्वर को आदर करना। और हम ये कहीं ना कहीं हम इस विषय में जड़ नहीं पकड़ते हैं। बिजनेस में हम उस प्रकार की बातों को देखते, तो पता नहीं मास्टर जी नशा पानी की बात जो मैं मेरे जीवन से कब छूटेगी। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है, मेरा जो विल पावर है बहुत ही मजबूत रखता हूँ कि मैं नहीं पीऊँगा, पर पता नहीं कैसे मैं उसमें गिर जाता हूँ, ठीक है। पता नहीं पास्टर जी मेरे घर में और परिवार में हर समय झगड़ा ही क्यों होता है। पता नहीं चलता कि कब ये सारे बातें खत्म हो जाएगी। पता नहीं कि मैं अपने पत्नी के ऊपर हर समय शक की नजर से ही क्यों देखता हूँ।
ठीक है, पता नहीं मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है पर मैं हर समय उसको शक की नज़र से ही देखता हूँ, पता नहीं ऐसा मैं क्यों करता हूँ। ठीक है, पता नहीं मेरे बच्चे कब बड़े हो गए और बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं। छुप छुप के वो कभी कभी सिगरेट या कभी कभी दारू पी लेते, पता नहीं चला पास्टर जी कि मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। मेरे बच्चे प्रभु के रास्ते से कब भटक गए, हमें पता ही इस बातों का नहीं चला। पता नहीं कि मेरे जीवन में मैं हर समय हार का ही सामना क्यों, पता नहीं है ना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे उनकी जीवन की हालत परिस्थितियां क्यों बन गई है, क्यों वो हर समय निराशा में रहते, क्यों वो हर समय कर्जों में डूबे रहते, क्यों वो हर समय डरे और सहमे रहते, क्यों उनके हृदय में एक प्रकार का डर समाया गया है, क्यों उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति पे आकर उन जिंदगी ने उनको छोड़ दिया है। अगर हमारा ध्यान हमारे जड़ों पर लगा रहता था मेरे प्यारों, तो शायद से इस परिस्थिति में हम नहीं पढ़ते थे। ठीक है, शायद से इस परिस्थिति में हम पढ़ते नहीं थे। चंद दिन पहले चंद दिन क्या पिछले इतवार का मैसेज सुनकर किसी परिवार ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी आप मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अपने जीवन में हार चुका हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी पास्टर है और मैं इतने बुरी आदतों का शिकार हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में इतने ठोकर मैंने खाए हैं और मेरे परिवार की परिस्थिति को देखकर, हमारे जीवन के संघर्ष को देखकर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कमजोर हो गया। और अभी हम जो बातें सही नहीं है उसका हम सहारा लेते अपने जीवन को जीने के लिए। आप हमारी मदद करो, जड़ों के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जड़ों के ऊपर आपकी जड़ें कितनी मसीह यीशु पर और उस पर विश्वास में, उसके वचन में मजबूत है, इस बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें मेरे प्यारों सिखाना चाहते, चंद वचन, ठीक है, चंद 3 वचन और उसके बाद में आखिरी का एक विशेष वचन मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। थोड़े से वचन 1 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 6। 1 तिमोथी, पहला तिमुथियुस उसका 4था अध्याय चैप्टर 4 एंड वर्स 6 मैं आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। 1 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और सब अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आता है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ठीक है, अगर हमारे जीवन का पालन पोषण होना है, अगर हमारे जीवन में मसीह की पहचान में अगर हमें बढ़ना है, विश्वास में जड़ पकड़ने का है, प्रभु के वचन मेरे प्यारों, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आदर देकर तो देखो। ठीक है, देखकर तो देखो जड़ें कितनी मजबूत होती है मसीह में। इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17 एंड वर्स 18। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं जिस वचनों को आपके साथ में बांट रहा हूं ताकि आप लिख पाओ। ओके, और उसके बाद में हम किसी दिन परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे कि प्रभु का वचन, ये वचन हमें किस रीति से बातें करता है किसी और दिन। इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17 एंड वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़। ठीक है, किस किस बातों में जड़ पकड़ने के लिए वचन कहता है, लिखा है यहाँ पर, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह के प्रेम को अगर आपने जानने का है तो मेरे प्यारों, आप अकेले रहकर नहीं, देखो कि आप एक दूसरे के साथ में जुड़े हो। अगर मसीह की और उसकी पहचान की, प्रेम की जड़ आप लोग सोचते हो कि आपके हृदय में बड़ी मजबूत रीति से बनी हुई है, तो मसीह से जो व्यक्ति प्यार करता है वो दूसरों के साथ में भी उसी प्रकार से प्यार करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्यार प्रेम करना और वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। ठीक है, मसीह के वचनों में, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़कर मजबूत बनो मेरे प्यारो। प्रभु का वचन बताता है कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7। ओके, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जब आप जड़ पकड़ते रहोगे तब आप दृढ़ रहोगे और तब आप धन्यवाद भी देना चाहोगे। ठीक है, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन मैटर ऑफ फैक्ट।
3 एप्लीकेशन आपके जीवन के लिए, आपके जीवन का, ठीक है, मसीह जीवन की मैं बात कर रहा हूं, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, आपके मसीह जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, उसको मजबूत करने के लिए हर समय प्रयास करो, ठीक है। आपके जीवन का जो भाग जो आप देख नहीं सकते हो, वो आपकी जड़ें हैं, ठीक है। झाड़ अपनी जड़ों को देख नहीं सकता है, ठीक है, पर झाड़ लहरा रहा है, फल लगे हुए हैं, पत्ते हरे भरे हैं, कैसा पता चलता है? उसकी जड़ें जो है मिट्टी के साथ में, पानी के साथ में, मिनरल्स के साथ में बड़ी मजबूत रीति से घट पकड़ के रहती है, ठीक है। सो जो भाग आपका दिखता नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करो, ठीक है, और देखो कि आपका जीवन जो है मसीह में, उसके प्रेम में, उसकी पहचान में, विश्वास में मजबूत रीति से पकड़ा हुआ है और मजबूत जा रहा है मेरे प्यारों। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, विश्वासी जीवन प्रतिदिन मसीह को पहचान कर बढ़ने वाला जीवन है, ठीक है। विश्वासी जीवन प्रतिदिन, ठीक है। अगर मैं गिटार खरीद लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे गिटार सीखना है, मैं गिटार खरीदता हूँ, मेरे घर के दीवार पर अटका के रखता हूँ, मैं सीखूंगा नहीं, ठीक है। उसको मैं एक बार लेता और बजाता और इतना गंदा रीति से साउंड आता है, और उसका जो स्ट्रमिंग में करता हूँ सही प्रकार का साउंड आता है, तो मैं सोचता है सनी कि चलो ये मेरे से बजेगा नहीं, और मैं गिव अप करता हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं बजेगा तो चलो जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, ठीक है। बहुत सी बार हम प्रभु के वचन को, बाइबल को तो स्टोर रूम से, बाइबल बुक शॉप से खरीद लेते हैं, पर उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रखते। पढ़ने के लिए जाते, समझ में नहीं आता, सोचते कि अरे मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, कहीं ऊपर की शेल्फ में पड़ा रहेगा तो अच्छी बात है, बाइबल तो हमारे घर में काफी है, उतनी बात। That's not the right thing. Okay, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, जड़ पकड़ना है, वचनों को सीखना जरूरी है। और एक आखिरी वचन जो मैंने आपसे वादा किया था, जो यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसके 7 और उसके 8 वचन में आप पाओगे। यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 7 एंड वर्स 8, बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। गौर से देखो, सुनो वचन क्या कहता है। लिखा इस प्रकार से, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी ना, यहां पे गौर से सुनना, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। और ये परमेश्वर की आशीष है। जब हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचनों में जड़ पकड़कर मजबूत रहते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इन सारी आशीषों को हमारे जीवन के लिए देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक कान को परमेश्वर आशीषित करना, सुनने वाला हर एक परिवार, हर एक भाई बहन, प्रभु जी आप आशीषों को करना, प्रभु सहायता करना कि हम आपकी पहचान में मजबूत रीति से जड़ पकड़े प्रभु जी, और प्रभु आपकी पहचान में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस समय के लिए, इन वचनों के लिए जो आपने हमें आज के दिन के लिए दिए प्रभु जी। प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का आत्मिक भोजन, प्रतिदिन का मानना प्रभु जी हमें आप देना और देते भी हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे आत्मिक भूख और प्यास बढ़ाना परमेश्वर, प्रतिदिन आपके वचनों से खाने के लिए, प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए प्रभु आप मदद करना राजा। धन्यवाद देते मेरे प्रभु क्यों आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा